ये वाला निकाल, ये वाला, वो वाला भी निकाल। कितना तीसरा है? भैया नमस्ते। एक पत्ता दही पपड़ी लगा दूं? बहुत दिनों से खाई नहीं है आपने। भैया ये लेके जा। मैं खा लूं? माल उतरवा। तो बल्ला चाट लगा दूं? आपको ना मजा आ जाएगा। नहीं नहीं भैया मैं खा लूं? बेटा माल पे ध्यान दो। ठीक। क्या हुआ भैया, शादी से पहले तो आप 3-3 पत्ते एक साथ चट कर जाते थे, अब है कि आप ध्यान ही नहीं देते। अरे बसंत, जैसा कि तुमने कहा शादी से पहले, अब हमारी शादी हो गई है और हमारी जो पत्नी पंजीरी है ना, वो मेरठ में ही वर्ल्ड बेस्ट खाना बनाती है, तो फिर ही मामूली चाट काहे खाएंगे। भैया मैं खा लूं? बेटा काम पे ध्यान दो, नहीं तो तुम्हारी पगार खा जाएंगे। हाँ तो हम कहाँ थे? हाँ हमारी पत्नी पंजीरी। तो भैया उसके खाने में जो स्वाद है ना, उसके आगे तुम्हारी ये जो चाट है ना, बिल्कुल जीरो है, जीरो। अब भैया जीरो तो मत कहिए, हाँ 19-20 का फर्क जरूर होगा, लेकिन एक बात कह देते भैया जी, जब बीवी खाना नहीं बनाती है ना, तो मौके पर हमारी ये चाट ही काम आती है। पगला गया है क्या? पंजीरी भाभी के खाने का मुकाबला करेगा तू? एक दिन भैया खाना नहीं खाएंगे चलेगा, लेकिन तेरा चाट नहीं खाएंगे। वो हमारी गर्लफ्रेंड रेशमा के हाथों का टिफिन खा जाएंगे ना भैया? हाँ खतरू, क्योंकि तुम्हारी रेशमा जो रोटियां बनाती है ना, उससे आसान तो वो टिफिन चबाना है जिसमें वो रोटियां आती हैं। अभी क्या है ना कि जब अगली बार उसे मिलो ना, तो उसे समझाना कि लौकी की सब्जी और हलवे में फर्क होता है। और उसे ये भी कहना कि जो दाल होती है ना, वो रोटी के साथ खाने के लिए होती है, गला सूखने पर पानी की तरह पीने के लिए नहीं। बस बस भैया, अब और नहीं सुना जाएगा। नहीं नहीं अभी बात खत्म ही नहीं और सुनना पड़ेगा। हाँ। तो हम कह रहे थे कि जब तक हमारी ये पत्नी है ना पंजीरी, तब तक हमारे लिए स्वादिष्ट खाना बनाना और भेजना कभी बंद नहीं होगा। वरना भैया कभी देखा है एक ही डिब्बे में 5 तरह की सब्जियां, दाल, रायता, हलवा। भैया वो तो दिख रहा है का आपका पेट, वो भी इसलिए कि गुलाब जामुन तेरे एकदम गोल लग रहा है। ए चुप कर, काम पे ध्यान लगाओ, इन सब डब्बों पे पर्ची लगाओ, हमारे खाने पे नजर नहीं। हटो। होली दिवस मध्यांतर भोजन हेतु आहार व्यंजन के निर्माण की प्रक्रिया संपन्न हुई अथवा शेष है? दोपहर का खाना बना कि नहीं पूछ रही है दीदी मुझसे। हाँ दीदी, बैगन का भरता, मटर पनीर, मेथी मलाई, काबुली चना और बादाम की खीर सब तैयार है। शुभ है, अति उत्तम भोली। बहुत बढ़िया कह रही है दीदी मुझसे। परंतु भोली, किस कारणवश इस तेजस्वी मुखमंडल पर यह चिंतनीय भाव एवं किस कारणवश इस प्रकार देह जकड़न एवं मस्तिष्क पकड़न मुद्रा में स्थगित हो तुम? मैं इतनी दुखी क्यों पूछ रही है दीदी मुझसे। दीदी वो हुआ यूं कि मेथी मलाई और बादाम की खीर कन्हैया जी के टिफिन के जाने के बाद बनाई थी और वो मैं उन्हें नहीं दे पाई, इसीलिए दुखी हूँ। भोली व्यथित ना हो, तुम्हारे द्वारा निर्मित इस तनिक कटु तनिक मधुर शाक एवं दुग्ध मिश्रित पकवान एवं दुग्ध एवं बादाम के सुनिश्चित उत्खलन तक पकवान को अपने प्राणनाथ के जीवन में सम्मिलित करने हेतु हम अपने प्राणनाथ के व्यवसाय कक्ष की ओर प्रस्थान कर उन्हें प्रदान कर सकते हैं। सच्ची दीदी, हम कन्हैया जी के दुकान पे जाकर उन्हें खाना दे सकते हैं? अवश्य। ये तो बहुत अच्छा होगा दीदी, अब तो मेरे दिल का बोझ ही हट जाएगा दीदी। और वो खाना कन्हैया जी के पेट पे चढ़ जाएगा। हाय राम, ये क्या? इतनी सारी सब्जियां, वो भी घी में, शुद्ध घी में। ये सही नहीं है। हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है प्रतिभा बहन, है ना? हाँ कम से कम फूलियों की सब्जी और गाजर का हलवा भी बना ही लेना चाहिए था। कन्हैया जी को कितना पसंद है ना। मेरे कहने का मतलब ये नहीं था कि तुम ज्यादा बनाओ, ये था कि कम बनाओ। प्रतिभा बहन, आप पूर्ण रूप से निश्चिंत रहें। भोली समस्त आहार व्यंजन का निर्माण व्यय वितरण सीमा के अंतर्गत ही संपन्न करती है ना? सत्य। मैं सारा खाना जितना खर्चा मिलता है उतने में करती हूँ, कह रही है दीदी, है ना? द्वितीय सत्य। देखो पंजीरी,
तुम जो खाना बनाती हो ना, उसके खाने के बाद कन्हैया जी का पेट सीमा रेखा के पार चला जाता है। और अगर ऐसे ही चलता रहा ना, तो उनका पेट सीमा रेखा नहीं, पूरा मैदान लगेगा। प्रार्थना, उनका पेट बढ़ता जा रहा है, दिन ब दिन कन्हैया जी मोटे होते जा रहे हैं। पर प्रतिभा बहन, ये तो खुशी की बात है ना। हमारे गांव में भी कहते हैं, इसका मतलब है खाना अंग लग रहा है। और डॉक्टर्स कहते हैं लग नहीं रहा, चढ़ रहा है। एक तो कन्हैया जी वैसे भी कोई एक्सरसाइज करते नहीं है, और अगर ऐसे ही तुम्हारे हाथ की चक्रवर्ती थाली खाते रहे ना, तो उनका उठना बैठना भी कम हो जाएगा। शिव शंभू, शिव शंभू। प्रतिभा बहन, इस प्रकार के कटु शब्दों का अपने जीवन से उच्चारण कदापि निषेध। वस्तुतः पति परमेश्वर के समान है, अथवा जीवन साथी एवं जीवन संगिनी में पेट नहीं, अपितु आत्मा एवं हृदय का सम्मेलन अनिवार्य है। हाँ, अरे इतनी कड़वी बात मत करो प्रतिभा बहन। पति पत्नी का रिश्ता पेट से नहीं, दिल से होता है। कह रही है दीदी। लेकिन अब वक्त आ चुका है कि कन्हैया जी का बढ़ता हुआ पेट देखा जाए। देखो, उनके खाने के साथ साथ उनकी सेहत का भी ध्यान रखना पड़ेगा, और मैं सबको ये साबित करके रहूंगी कि उनका पेट तुम्हारे खाने की वजह से बढ़ रहा है। मटर पनीर, भरता, काबुली चना। तू चुपचाप अपनी रेशमा का खाना खाना। बोला था ना, हमारे खाने पे नजर मत रखो। भैया, नजर तो हट जाती है, लेकिन नाक अपने आप घूम जाती है। हाँ, तो कटवा लो नाक। अरे भाभी, आप यहाँ? खाना ऐसे नहीं मिलेगा, उल्लू मत बनाओ। बोजूर। हाँ भाभी, बहुत जोर से भूख लगी है, लेकिन भैया खाने को तो छोड़ो, देखने भी ना दे रहे हैं। कन्हैया, ये इतना सारा खाना आप अकेले खाओगे? नहीं नहीं, अकेले नहीं, आधी रोटी हम चींटियों को भी खिलाते हैं। चींटियों को खिला देंगे, लेकिन हमको नहीं देंगे, क्योंकि हमारे यहाँ गधों को खिलाने की परंपरा नहीं है। आओ प्रेमा। नहीं कन्हैया, मैं घर जाके खा लूंगी। चलो, ये भी ठीक है, हम खाते हैं, हमें बहुत भूख लग रही है। हाँ, क्या रहा, खाओ ना अपनी रोटी। ये देखो, पेट अभी भरा नहीं है, डकार पहले आ गया। थोड़ा मीठा खा लेते हैं। भैया, ये सही नहीं है। हाँ खतरे, सही नहीं है, दो से मन ही नहीं भरता है। हाँ? प्रेमा, ये पंजीरी को कहना ना, कल से 3 लड्डू भेजा कर। भाभी, जब बढ़ा रही हैं तो और बढ़ा दीजिए, मेरे हिस्से का भी। तुमको पगार नहीं मिल रहा है तो लड्डू तो मिल जाए। बस चुप कर, सारा दिन बैठे रहते हो, हिलते नहीं हो। हाँ? और अभी लड्डू बढ़वा दे। हाँ? काम करो अपना। भाभी, पता है भैया ना, इतना तेजी से भागते, इतना तेजी से भागते, इतना तेजी से भागते हैं, काउंटर पे बैठे बैठे 2 टाइम धीरे होते हैं। एक बार जब टिफिन वहाँ से लाना पड़ता है, एक बार जब टिफिन को वहाँ रखना पड़ता है। बेचारे बहुत थक जाते हैं इतनी दूर जाने में। ये ज्यादा झूठ मत बोलो तुम खतरे। वो जो तीसरी बार में हम वो पीछे सौंफ लेने जाते हैं, वो नहीं गिनोगे? एक काम करो ना, उस सौंफ की जो डब्बी है उसे जहीं काउंटर पे रख दो ना, नीचे कहीं पे, आना जाना बचेगा। अरे हाँ, इतनी दूर जाने में भैया थक जाते हैं। ठीक है भैया, अब यहीं पे ना टिफिन भी रख दिया करेंगे, ठीक है? ये भी सही है। ना ना सरला, रहने दे, अब दावत पे आने को मन नहीं करता है। पंजीरी की वजह से घर में सुबह शाम दावत हो रही है। हाँ, होटल के पैसे तो बच रहे हैं, लेकिन हाजमे के चूरन का खर्चा बढ़ गया है। चल ठीक है, जैसे बाद में मिलती हूँ। मम्मी जी, स्माइल। एक मिनट। हाँ, मम्मी जी, एक बात बताइए, क्या पानी पे उल्टा चल सकती है? मालूम था, चेहरे पे ज्यादा देर मुस्कुराहट रहने नहीं देगी। रुकिए मम्मी जी, वो सब छोड़िए, बताइए ना, क्या पानी पे उल्टा चल सकती है? अरे पानी पे कोई चल ही नहीं सकता, तो उल्टा कैसे चलेगा? मैं तो चल सकती हूँ। कैसे?
हे भगवान, शुक्र है एक ही दी है ऐसी। अच्छा इसी बात पे एक सवाल और। नहीं अभी नहीं। मम्मी जी बस एक सवाल। नहीं मम्मी छोटा सा, मम्मी जी छोटा सा, मम्मी जी एक लल्ला तू आ गया। मम्मी जी तो पानी में चल पड़ी लेकिन सीधा। लल्ला तू आ गया। हाँ मैया। कन्हैया जी, कन्हैया जी, कन्हैया जी, अच्छा बताइए कन्हैया जी, आप पानी पे उल्टा चल सकते हैं? क्योंकि मम्मी जी तो सीधा चल ली। बहू, लल्ला सीधा दुकान से चलकर आया है, थक गया होगा ना, और बाद में पानी पे उल्टा चले तो चलेगा। ठीक। मैया चलने से याद आया, आज दुकान पे बहुत थक गए हैं और भूख भी बहुत लग रही है मैया। क्यों, तूने खाना नहीं खाया? नहीं मैया, खाया ना, पूरा टिफिन खाया। अच्छा, तो टिफिन में खाना कम था? अरे मैया, पंजीरी का टिफिन खाना कम कैसे पड़ सकता है? हर रोज की तरह 5 तरह के पकवान थे मैया। और मैया, पंजीरी के हाथ में जो जादू है ना, उससे पेट तो भर जाता है मैया, मन नहीं भरता। मैं सारा दिन मैया उसके खाने के बारे में ही सोचता रहता हूँ और सोच सोच के मुझे भूख लग जाती है मैया। मन करता है कि बस खाते रहो खाते रहो खाते रहो। ठीक है लल्ला, मैं पंजीरी से शाम का नाश्ता लगाने के लिए कह देती हूँ। अरे भैया रुक 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 रुक, आज ना पंजीरी के पकौड़े खाने का मन कर रहा है। कन्हैया जी, कन्हैया जी, कन्हैया जी, आप पंजीरी के पकौड़े खा सकते हैं? नहीं। काहे? क्योंकि पनीर के, प्याज के, आलू के, बैंगन के हर तरीके के पकौड़े होते हैं, लेकिन पंजीरी के पकौड़े नहीं। अरे परी, मेरा मतलब ये है कि मेरा मन आज पंजीरी के हाथ के बने गर्मा गर्म मसालेदार पकौड़े खाने का कर रहा है, जैसे कि पनीर के, प्याज के, आलू के। हाँ, ठीक है, मैं पंजीरी से पकौड़े बनाने के लिए कह देती हूँ। भैया तो रुकना, मैं जाके कहता हूँ। क्या बात है पंजीरी, गर्मा गर्म पकौड़े, ये मिर्ची का, ये आलू का, ये पनीर का और ये बैंगन का। बैंगन का पकौड़ा होता ही हमको कभी पता ही नहीं था। और साथ में ये कचौड़ी, ये सौंफ वाली मीठी चटनी और ये इलायची वाली चाय। अरे आप लोग काहे खड़े, बैठे ना। नो नो, क्यों मौज? कन्हैया जी को और भी कुछ चाहिए? मैं अभी देती हूँ। मंजीरी, मैंने कन्हैया से कहा आप खाओ, आपको भूख लगी है ना? हाँ, और कुछ बचा तो हम खा लेंगे बाद में। कुछ नहीं बचेगा, इतना बढ़िया बनाया पंजीरी ने। पेट बड़ा तो है, हाँ, पर थोड़ा सा वो तो बैठने पे होता ही है। ये देखो, ये थोड़ा थोड़ा करके ज्यादा हो रहा है और कब ये बहुत ज्यादा हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। प्रेमा बहन, आप व्यर्थ ही अपने मन मस्तिष्क में चिंता के आगमन को निमंत्रण प्रदान कर रही हैं, है ना? प्रेमा बहन, आप बेकार में फिक्र कर रही हैं, ये कह रही हैं दीदी। पंजीरी, इलियो दिलाते सी हो, ये कोई बेकार की फिक्र नहीं है। देखो ना कितना वजन बढ़ गया है। एक किलो के तो पकौड़े ही दिख रहे हैं। नहीं नहीं, 1 किलो नहीं, 2 किलो। 1 किलो के तो आलू प्याज ही हैं, बाकी बैगन, मिर्ची, पनीर, गोभी वो सब भी तो है। क्या इसका शुभ है? कोई समस्या है? नहीं नहीं नहीं, आप खाइए। भगवान के नाम पे दे दे, अल्लाह के नाम पे दे दे, ऊपर वाला नीचे वाला सबके नाम पे दे दे, जो है दे दे भैया। अरे कहा जीजे, तुम कुछ भी करते रहते हो चलता है, पर अब तुम भीख मांगने लगे, ये तो हद है। अरे साले साहब, ये हमारे नाटक का एक रूप है। सास शिकारी, दामाद बना भिखारी। अच्छा, ये लो तुम्हारी पहली भीख। अब ये भिखारी लखपति बन जाएगा। बेटा तुम बस कुसुम के पति बन जाओ, हमरे लिए ये काफी है। ये दुख के दिन गए और साले साहब। बेरस के कच्चा बनियान संघ द्वारा नाट्य महोत्सव में सुप्रथम भाषण देने का मौका मिला है। अब देखना कैसे उड़ेंगे, तब देखते रह जाएगा। ये साले साहब, अरे इसी बात पे गले मिलो साले साहब।
बात है नंदोई जी। बात तो बाहर निकलने वाली ही है, लेकिन साले साहब को उठा के दर्द से मुझसे आह निकल गया। ऐसा लग रहा है साले साहब को उठाने के बाद पीठ टूट गया है। साले साहब वजन बढ़ गया। हाँ, इसका मतलब है दामाद जी सचमुच K3G हो गए थे। K3G? कभी खुशी कभी गम। हाँ। अरे नहीं नहीं, खाना खा खा के गोलगप्पा। K3G। लेकिन इतने मोटे हो गए थे कि प्रताप जी की कमर भी टूट गई। ये क्या टूटा? ये कौन वसीम अकरम आ गया है मेरठ में? पता है सासू माँ को ना वसीम अकरम बहुत पसंद थे। हाँ। हेलो, सुनो, वसीम अकरम नहीं, सचिन। सचिन 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 सचिन। जो बॉलिंग भी करे, बैटिंग भी करे और सासू माँ से चैटिंग भी करे। और परी जी की मम्मी से मीटिंग भी करे। जीते रहो जीते रहो। लला पीछे देख रहे थे। अरे और बताओ प्रताप जी, चल रहा है ना SBI? अरे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वो तो पूरे देश में चल रहा है। अरे नहीं नहीं, सब बढ़िया इधर SBI। काहे का SBI? सासू माँ SBI में खाता खुलवा दें तो बढ़िया होगा ना। आप दोनों समधन ना एकदम एक जैसी हो। आप शब्दों में कंजूस हो और ये पैसे देने में एकदम रुला देती है। ये मैं विश्वास हो रहा है। 200 रुपए। दामाद जी बड़े मजाकिया है। सासू माँ, अभी IPL चल रहा है ना, तो हम अपना भी टीम बना रहे हैं मेरठ से। जैसे CSK है वैसे KSK। KSK? हाँ, कस्तूरी चाट सुपर किंग। कस्तूरी चाट वाला स्पॉन्सर करने के लिए तैयार है भाई। अगले साल IPL खेलेंगे और ना खेल पाए ना, सबको चाट तो खिला के आएंगे। लेकिन प्रताप जी, आपकी पीठ ठीक हो गई? हमारी पीठ को क्या हुआ? अच्छा, आपको पता चल गया? हाँ। रात को सासू माँ सोने के बाद पीठ पर डंडा मारती है। अरे नहीं नंदोई जी, सोच के देखो, हम परी की मम्मी को ना कन्हैया जी के मोटापे का किस्सा सुना रहे थे। अरे वो याद मत दिलाइए। वही ना, जब आप कन्हैया जी को उठाने गए थे और आपकी पीठ लचक गई थी। अरे पूछो मत, ऐसी कमर लचकी थी कि क्या बताएं। कि उम्र तो सासू माँ के ऊपर निकलने की है, लेकिन हमको लगा ना कि हम निकल लेंगे। आपके दामाद का वजन इतना बढ़ गया था कि वो जो वजन तोलने वाली मशीन होती है ना, उसमें सिक्का डाले तो पर्ची निकला। उसमें लिखा हुआ था कि कृपया मशीन पे एक एक करके चढ़ें, नहीं तो मशीन टूट जाएगी। फिर उसमें लिखा हुआ था कि कृपया मशीन पे एक एक करके चढ़ें, नहीं तो मशीन टूट जाएगी। फिर अब चीखने से क्या फायदा? जिम्मेदारी उठाने के लिए कहा था, लल्ला को उठाने के लिए नहीं। जैसे हम साले साहब को उठाए ना, वैसे आपको 1 मिनट भगवान उठाएगा। पीठ टूट गई, लेकिन फिर भी बोलना बंद नहीं हुआ तुम्हारा। लेकिन ननद जी, बोलते तो हम मुंह से हैं, पीठ से नहीं। अरे पर तुम्हें किसने कहा था हमें उठाने के लिए? हाँ, सासू माँ को उठाना चाहिए था भगवान को। उठा लो, उठा लो। वैसे
नंदोई जी ने तो कन्हैया जी को पहले भी उठाया ही है, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। इतना खाते पीते हो दामाद जी, लल्ला को नहीं उठा पाए? देखिए, दर्द पीठ में है लेकिन ध्यान पेट पे है। अब क्या पेट में भी दर्द करवाओगे क्या? ये गरीब भिखारी के पेट में दर्द होगा ना तो नहीं बचोगी। ऊपर वाला सब देख रहा है। लेकिन ऊपर वाला कौन? क्योंकि मुझे तो ऊपर कोई दिखाई नहीं दे रहा। बड़े पहलवान बनते थे ना, जरा सा भैया को कहाँ उठाया, हवा निकल गई। अरे उठा तो हम चट्टान भी ले, ये पहाड़ को कौन उठाएगा? नंदोई जी, आपने कन्हैया को पहाड़ कहा? अरे कुछ भी मत बोलो बहू। अरे सही तो बोल रही है प्रेमा जी, ये पहाड़ ऐसा वजन हो गया, इसका वजन बढ़ गया है। पहले हम इसको आराम से उठा लेते थे, अभी उठाते पीटते हैं। बोल गया भैया नहीं। नहीं, ऐसा भी नहीं है दामाद जी। हाँ मैया, ये देख कहाँ बढ़ा है मेरा वजन, बिल्कुल पहले जैसा ही तो है। हाँ, सब बिल्कुल ठीक है। हाँ, थोड़ा पेट बड़ा है। थोड़ा 33 नंबर की जीन्स पहनता था भैया, अब 36 आती है बड़े भैया को। ओ, उस हिसाब से तो तेरी जवान 3 इंच से 6 इंच की हो गई। उसका क्या करना है? बताऊं क्या मोहल्ले की लड़कियों को तेरी असली उम्र? अभी जाने दो साले साहब, पहले गले मिलते थे तो दिल मिलता था, अभी सीधा आके पेट मिल जाता है। अब तुम्हारा पेट तुमसे पहले पहुंचता है तो हम क्या करें जीजे? वैसे उसका समाधान हम अभी निकाल देते हैं। पंजीरी, आज से जीजे का घी, पंजीरी, मीठा सब बंद हो गई व्यवस्था। वाह साले साहब, पीठ तो तोड़ ही दिए, अब हिम्मत भी तोड़ दोगे। मैया, पंजीरी भाभी के हाथ का बनाया हुआ खाना ना भैया का भी बंद करना पड़ेगा। ओ, वो कुछ नहीं बंद होगा, तुम बस इनका ख्याल रखो। हाँ ऐसे अब तो समझो पंजीरी प्रार्थना, कन्हैया का वजन कितना बढ़ गया है। देखा, अब तो हमें कन्हैया जी के बढ़ते हुए वजन पर ध्यान देना ही पड़ेगा। आज तो नंदोई जी और कुसुम ने बात कर ली, कल जाकर पूरा मोहल्ला बात करेगा, सब लोग बात करेंगे। कन्हैया जी मोटे हो गए हैं। तो कन्हैया जी के बढ़ते हुए वजन को संभालने के लिए वो कब क्या खाएंगे, कब व्यायाम करेंगे, उसकी पूरी सूची बनाकर रखी है, सुबह से लेकर रात तक की। देखो, खाना और व्यायाम दोनों ही बढ़ते वजन से जुड़े हुए हैं, इसीलिए कन्हैया जी के खाने के अनुसार हम उनका व्यायाम तय करेंगे। जैसे कि सुबह उन्हें 1 कप चाय के साथ 2 बिस्किट देंगे, फिर हर 2 घंटे में उन्हें फल देंगे और दोपहर के खाने में 1 रोटी, 1 कप दाल और 1 कप कम तेल में बनी हुई सब्जी और दही। इसी तरह कन्हैया जी को सिर्फ 1200 कैलोरीज मिलेगी, जो व्यायाम करने से खत्म हो जाएगी। समझ गए? प्रार्थना का तो पता नहीं, लेकिन मुझे कुछ समझ आया नहीं। सॉरी टीचर, देर हो गई। आप फिर से बताओ ना कि भैया के वजन को नियंत्रण में कैसे रख सकते हैं। हाँ, मैं बताती हूँ, सुनो। फिर से एक कूद ऑन कर। नहीं समझ में आया तो डांटने की क्या जरूरत है? अरे नहीं नंदोई जी, मैं कह रही हूँ कि एक बार और सुनना पड़ेगा। पंजीरी को तो अभी तक कुछ समझ ही नहीं आया। पर हमें समझ में आ गया कि साले साहब कभी पतले नहीं हो सकते। पर प्रेमा बहन, इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने तो वैसे ही किया जैसे आपने कहा था। फैद बुली लानूरी तेर। इतनी सी बात पे पंजीरी जी को जेल भेजने की क्या जरूरत है? पंजीरी, हमारे बनाए हुए इस चार्ट के हिसाब से तुम्हें घी इस्तेमाल नहीं करना, लेकिन तुमने किया क्या? भर भर के ये पूरियां तल डाली। पर प्रेमा बहन, आपने ये भी तो कहा था कि हमारे बनाए हुए इस चार्ट के हिसाब से कन्हैया जी चावल नहीं खा सकते, इसीलिए तो मैंने ये पूरियां बनाई थी।
अगर आपको गलत लग रहा है तो मैं इनके लिए आलू प्याज के पराठे बना देती हूँ। नहीं, हमारे घर में अब से ऐसा कोई खाना नहीं बनेगा, समझी पंजीरी? खत्म हो गई मेरी बात। भाभी ये क्या भूल भुलैया थी? कुसुम, ये भूल भुलैया नहीं है, ये तो बस ध्यान रखने के लिए है कि कन्हैया जी का वजन अब और ना बढ़े। भाभी अब बेकार परेशान हो रही हो। भैया का वजन ना बढ़ता है फिर घटता है, इसीलिए मैं बचपन में उसे चांद बुलाती थी। ऐसा मत करो प्रेमा बहन, मैं कन्हैया जी को भूखा नहीं रहने दे सकती हूँ। मुझे पाप लगेगा और नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। और कन्हैया जी का वजन बढ़ता रहा ना तो उन्हें किसी कपड़े में घुसने की जगह नहीं मिलेगी। तो फिर मैं क्या बनाऊं, कैसे बनाऊं? बहुत आसान है, एक काम करो, तुम सारी सब्जियों को उबालो और उसमें नमक डालो। आगे? आगे क्या, बस इतना ही। और फिर कन्हैया जी के टिफिन में पैक कर डालो। ऐसा खाना देगी तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगा। मैया ना दे। हाँ, इससे अच्छा तो मैं वो करूं जो दीदी करना चाहती हैं। वस्तुतः हमारे मांग पूरक सुहाग रूपक पति परमेश्वर प्राणनाथ की हस्तकलाई उपरांत लंब लंब सूती केशरीय दौड़, गोलम गोल घुमावन, एकच परिक्रमा कर, द्वितीय परिक्रमा कर, तृतीय परिक्रमा कर प्रार्थना करें कि यह हमारे प्राणनाथ के भोज आहार के पाचन अंग के विस्तृत गोलाकार के नियंत्रण हेतु मंगलकारी सिद्ध हो, ऐसी आस्था करते हैं। वो प्रार्थना कहना चाहती है कि हमें कन्हैया जी के आसपास ऐसे 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 करके थाली घुमानी चाहिए। पतले हो जाओ, पतले हो जाओ, है ना? ओह, भैया की आरती करना है आपको? प्रार्थना थोड़ा समझ में आए ऐसे समझाओ, धीरे धीरे। अवश्य प्रतिभा बहन, कृपया करके आप अपने नयन चक्षु एवं मन मस्तिष्क को हमारी मुद्राओं एवं शब्द व्याख्यान की ओर केंद्रित करें। हाँ, ये समझिए। वस्तुतः हमारे मांग पूरक सुहाग रूपक पति परमेश्वर प्राणनाथ की हस्त कलाई उपरांत एकच परिक्रमा कर, द्वितीय परिक्रमा कर, तृतीय परिक्रमा कर प्रार्थना करें कि यह हमारे प्राणनाथ के भोज आहार पाचन अंग की विस्तृत गोल आकार के नियंत्रण हेतु लाभकारी सिद्ध हो, ऐसी आस्था करते हैं। हाँ? समझ गई, मैं समझ गई। सुनो सुनो, ध्यान से सुनो। प्रार्थना ये कहना चाह रही है कि हम कन्हैया जी को किसी मंदिर में ले जाए और वहाँ उनकी पूजा करवाए। हाँ, और ऐसा किया था, मतलब वहाँ जाकर कोई ऐसा धागा बांधे उनके हाथ में जिससे वो पतले हो जाए। ये सत्य वचन, 100% सत्य वचन प्रतिभा बहन। लेकिन सोच के देखो कितना मजा है ना, अगर ऐसे धागा बांधने से कोई पतला हो जाए तो कोई दुनिया में मोटा ही नहीं होगा। लेकिन नहीं, कन्हैया जी के पेट की समस्या सिर्फ पूजा से नहीं होगी, उनके लिए तो हमें उनका खाना और व्यायाम, वो दोनों पे ध्यान रखना पड़ेगा। मैं मानती हूँ भाभी कि भैया थोड़ा मोटा होता जा रहा है और धागा बांधने से कुछ नहीं होने वाला, लेकिन ये नियंत्रण में खाना पीना, व्यायाम करना, इन सब के बारे में अपने भैया और सबसे जरूरी मैया को बताया का? मम्मी जी को तो हमने कुछ भी बताया नहीं। बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। कसम। ये ननन जी ऐसे हंस के क्यों गई? मैंने कोई चुटकुला सुना दिया क्या? ये क्या पागलपन है? दामाद जी ने मजाक किया कि लल्ला मोटा हो गया है और तुम सब मान गए। सही बात है, इसीलिए आज ये राजा आदमी भिखारी बना हुआ है। और मैया ये देख, मेरा पेट तो बढ़ा भी नहीं है। सासू माँ, जरा ध्यान से देखिए कन्हैया जी के पेट को। प्रतिभा, लेकिन देखते तो आंख से है ना, ध्यान से नहीं। हाँ, पर यहाँ तो माँ जी आंखों से देखकर भी मानने को तैयार नहीं। क्या बात कर रही हो? मम्मी जी को दिखना बंद हो गया। ओह, अब वो मेरी खींची हुई सेल्फीज कैसे देखेंगी? मुझे दिखना विखना बंद नहीं हुआ है, लेकिन लगता है बहुओं ने सुनना बंद कर दिया है।
मैं तो बस जांच कर रही थी कि हमें सुनाई देता है या नहीं। और मैया हम तो कुछ गलत खाते भी नहीं है, वही खाते हैं जो घर में बनता है। और मैं तो जरा सा ही बनाती हूँ, जरा सा भी नहीं बचता। बचेगा कैसे, सारा तो खुद खा जाते हैं कन्हैया। ओ खबरदार जो मेरे लल्ला के खाने को नजर लगाई तो। नहीं नहीं सासू माँ, ऐसा नहीं है, लेकिन जरूरत से ज्यादा हर चीज बुरी है। बस बस मुंह ना खुलवा बहू, और मेरा लल्ला जैसा भी है बिल्कुल सही है। और मेरा खाना माँ जी? वो तो हमेशा ही इतना अच्छा होता है। खाने की बात सुनकर फिर से भूख लगने लगी। पंजीरी वो छोले भटूरे लेके आओ ना अचार के साथ। हाँ मैं अभी लेके आती हूँ। पंजीरी, देखा सासू माँ, कन्हैया जी का आजकल ध्यान ना सिर्फ खाने में ही रहता है। कन्हैया जी आपका वजन बताइए। वजन, मेरा वजन ये क्या सवाल है? पता नहीं है तुम्हें कि औरतों से उनकी उम्र और आदमियों से उनका वजन नहीं पूछते? मुझे लगता है 150 किलो होगा। ए परी, 150 नहीं होगा, कुछ 70 के आसपास है मैया, 70 के आसपास। ठीक है, चेक कर लेते हैं। मैं अभी वजन चेक करने की मशीन लेकर आती हूँ। रुको रुको, मैं लेके आती हूँ। बस यही दिन देखना बाकी रह गया था कि बहुएं मेरे लल्ला का वजन तोले। लेकिन माँ जी, हम जो भी कर रहे हैं कन्हैया के लिए तो कर रहे हैं। परिया आ गई, परिया आ गई, परिया आ गई। कन्हैया जी चलिए, बैठ जाइए इसमें। क्या हुआ कन्हैया जी, आप बैठ क्यों नहीं रहे हैं? ये कन्हैया जी को बैठने के लिए बहुत बड़ा है ये। हाँ, तो आप एक काम कीजिए, आप ना इसमें लेट जाइए। यहाँ सर रख दीजिए और यहाँ पैर। अलेसा लेट जा। ये आप ही रख लीजिए। मैं कह रही हूँ कि सासू माँ, जैसे सांझ को आँच नहीं, वैसे ही अगर कन्हैया जी का वजन नियंत्रण में है तो फिर डरने की कोई बात ही नहीं ना। कन्हैया जी आइए। तो चलो चलो आ जाओ, आओ। यहाँ दाएं पैर आगे, दाएं पैर। ये साली साहब, सेंचुरी होने वाला है। ये कन्हैया जी, कन्हैया जी। मैया ये मशीन ही खराब है, खराब है मशीन। हाँ लल्ला, मुझे पता है ये मशीन तो खराब ही है। मशीन खराब नहीं है कन्हैया जी। देखिए सासू माँ, कन्हैया जी अगर आप लोग चाहे तो हम दूसरी मशीन मंगवा सकते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं है, वजन है तो है। हाँ हाँ माँ जी, हम जो कर रहे हैं कन्हैया के लिए तो कर रहे हैं, ताकि वो सेहतमंद रहे। और इसमें आपको हमारा साथ देना चाहिए। सिल्वू प्ले माँ जी। प्लीज। खाना आ गया। साले साहब, तुम्हारे लिए तो दावत आ गई है। सीधा सब्जी मंडी से ले आए हैं क्या? इसको पकाना भी पड़ता है।
हाँ, अगर ऐसा ही था तो हम सब्जी वाले के ठेले से ही खा लेते ना। कन्हैया जी, आज से आपको यही खाना खाना है, और ये कच्चा नहीं है, इसका सलाद बनाया है और इसे उबाला भी है। मांग पूरक सुहाग रूपक पति परमेश्वर प्राणनाथ हस्त नमन वंदन कर प्रार्थना क्षमा प्रार्थी, परंतु आपके आहार एवं व्यंजन के पाचन अंग के आकार एवं विकार के नियंत्रण हेतु इस प्रकार के भोजाहार का सेवन अनिवार्य है। यार साले साहब, इसको भी जल्दी खा लो, नहीं तो ये भी छीन लेगी, कह रही है भोलिक दीदी। कन्हैया जी, आपको वजन कम करने के लिए ऐसा ही खाना खाना पड़ेगा, ऐसा हाथ जोड़ के कह रही है दीदी। और मैं भी देखा तो मुझसे भी नहीं जा रहा आपको ऐसा खाना खाते हुए। फैतेमी तू पंजीरी, तुम एक काम करो, मुंह मोड़ के खड़ी हो जाओ। हाँ कन्हैया जी, आपको ये खाना खाना ही पड़ेगा। भले पंजीरी बाद में आपके लिए छोले भटूरे और जलेबी भी बना देगी। हाँ, फिर ठीक है। का ही ठीक है? ये ठीक नहीं है कन्हैया जी। हाँ, ये ठीक नहीं है। छोले भटूरे के साथ जलेबी भी वो सही रहता है, इसमें हम काम चला लेंगे। नो जैमिंग। नहीं नहीं, जैम नहीं, छोले भटूरे के साथ तो अचार ही अच्छा लगता है, नींबू वाला। ये जमाई खा सकता है, कह रही है प्रेमा जी। नहीं, बिल्कुल नहीं कन्हैया, आज से आपके लिए ऐसे खाने का नाम लेना भी सही नहीं है, दूर से देख भी नहीं सकते आप। कन्हैया जी, आपको यही खाना है तो खाना शुरू कीजिए, खाइए ना। लल्ला, मैया, मैं आ गई हूँ लल्ला, तू आराम से खा, चिंता मत कर। सच में मैया, माँ माँ होती है, बेटे का दुख देख नहीं सकती है। और सासू माँ होती है, दामाद का सुख कभी नहीं देख सकती। ये भिखारी बनके भिखारी की प्लेट में आलू पूरी खा रहे हैं, बगल में मलाई की बर्फी भी है, फिर भी दुखी हो। वापस करो भाभी, सब ले लो इनसे वापस। ले लो सब, रखेंगे, देना तो कुछ है नहीं। माँ जी, कन्हैया ये नाश्ता कैसे खाएंगे? मुंह से, कान से भी कोई खाता है भला? मैं पूछती हूँ, लल्ला तो क्या, कोई भी ये खाना कैसे खा सकता है? कोई भी इसे देख ले तो 2 मिनट में बेहोश हो जाए। हाँ तो मम्मी जी, मैं एक काम करती हूँ, मैं सबकी आंखों के लिए काली पट्टियाँ ले आती हूँ ताकि कोई भी ये खाना देख पाए नहीं। लेकिन सासू माँ, आप तो मान गई थी ना कि हम सब साथ में मिलकर कन्हैया जी का वजन कम करेंगे। हाँ, कम करने के लिए मानी थी, मेरे लल्ला को गायब करने के लिए नहीं। व्यायाम वगैरह तक तो ठीक था, लेकिन खाना बंद करने के लिए राजी नहीं हुई थी मैं। हाँ, और मैया ने ये भी नहीं कहा था कि वो भैया के लिए खाना नहीं बना सकती। और लल्ला को सारा दिन काम करना है, अगर ढंग से खाएगा नहीं तो काम कैसे करेगा? 100% सत्य वचन मैया। सही कहा माँ जी, कह रही है दीदी, और मैं भी। लल्ला तू खा। पराठा